योगा के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। हम इस बात पर थे कि जब हिंदुओं ने मेडिटेशन को इन्वेंट किया है तो उसके बाद मेडिटेशंस के पॉस्चर्स को कन्वीनियंट करने के लिए, यानी कि माइंड को लंबी सिटिंग में फोकस रखने के लिए उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की ज़रूरत पड़ी, और वहाँ से यानी प्राणायाम स्टार्ट हुआ, साधना, ध्याना यानी कि ध्यान, और उसके साथ फिर ये प्राणायाम शुरू हुआ यानी सांस की एक्सरसाइज है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे योग आया है, योगा। ये इन तीनों का बेसिकली कम्बिनेशन है। लेकिन अमूमी तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जब जिन लोगों ने मेडिटेशंस में लंबा लंबा बैठना होता था वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करते थे, तो उनको ये प्रॉब्लम आने लग गई कि बॉडी को जब आप तवील अरसा हर रोज़ एक मखसूस पॉस्चर में बिठाएंगे जिसको आसना कहते हैं, यानी जिसको लोटस कहते हैं, और इस किस्म की बेहूदगियाँ हैं जिन पे मैं सारी रात भी बोल सकता हूँ, तो आपकी वेन्स के अंदर ब्लॉकेज आएगी, आपके नी कप्स ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, आपके स्पाइनल में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपके सर में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपकी चेस्ट में प्रॉब्लम, रिब केज आपका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, आपकी सारी चीज़ें बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा। तो उनको करना ये पड़ा कि स्ट्रेचेस इन्वेंट करने पड़े हैं। ठीक है, उनकी तो बात एक तरफ रखें, लेकिन योगा बेनिफिशियल है। योगा अगर कोई करता है, लेकिन डेंजरस होता है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी वार्निंग दे दूं, अगर इंस्ट्रक्टर एक्सपीरियंस्ड नहीं है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। डिफेंस में खुले हुए योगा सेंटर, कैंट एरियाज में खुले हुए हैं, पोश एरियाज में खुले हुए हैं, नहीं पता। औरतें योगा सिखा रही हैं, बंदे योगा सिखा रहे हैं, फैशनेबल योगा सिखा रहे हैं, प्लीज स्टे अवेयर, बच के रहें। योगा को करें जरूर, जाए आखिर कहीं ना कहीं तो जाना ही है ना। अच्छा, दूसरे लोग, दूसरा ग्रोह वो है जो यूट्यूब पे योगा की क्लासेस देखता है और वो मैट बिछाता है और शुरू हो जाता है। इस तरह से ऐसा डैमेज पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के स्ट्रेचेस इज नॉट अ सिंपल जॉब। इसको बड़ी टेक्निक से करना होता है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिन पे इस वक्त मैं तकरीर करने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। कुछ बातें सादा सादा अर्ज कर देता हूँ कि यस, योगा, ओनली योगा, और वो भी किसी बहुत ही वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल के साथ अगर किया जाए तो उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब योगा के टीचर को पहचानना कैसे है? दो तरह के बंदे होंगे सुनने वालों में, देखने वालों में। एक तो वो होंगे जिनको टीचर अवेलेबल है, बड़े शहरों में रह रहे हैं, योगा सेंटर कहीं मिल गया है, जिम में आजकल तो ट्रेनर्स अवेलेबल होते हैं योगा के, वो वहाँ चले जाएंगे। और दूसरे ऐसे लोग होंगे जो छोटे शहरों में रहते हैं, वहाँ पे योगा सेंटर्स अभी तो नहीं है, पहुँच जाएंगे और 1-2 साल ठहरे, सारी जगह पे पहुँच जाना है। तो उन्होंने तो यूट्यूब पे ही देखना है, यही है, और तो कोई तरीका नहीं है। तो दोनों के लिए मैं एक निशानी बता देता हूँ, एक कीवर्ड आपको दे देता हूँ, BKS इयंगर। मैं स्पेलिंग कर रहा हूँ, BKSIYENGER। ये साहब योगा के मोस्ट फेमस गुरु हैं। मेरा ख्याल है कोई शायद 1918 में शायद पैदा हुए थे, और अभी ये 2012-13 में शायद इसकी डेथ हुई है। ही लिव्ड अ वेरी लॉन्ग लाइफ और काफी हद तक मॉरल ग्राउंड पे रहा है। और पतंजलि के बाद महर्षि पतंजलि, जो कि इनका ऑब्वियसली अनडिस्प्यूटेड गुरु है योगा का, उसके योगा सूत्रास के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई फॉर मोस्ट फेमस अगर कोई गुरु एग्जिस्ट करता है हिंदुओं में तो BKS इयंगर है। इसको आप देखिए, इनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और इन साहब ने मॉडर्न योगा को इन्वेंट किया है। जो योगा के आसनास हैं और जो उसके पॉस्चर्स हैं उनको मॉडिफाई किया है मॉडर्न दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से, उसको काबिल कबूल बनाया है। उस पर किताबें लिखी हैं, स्पीचेस भी काफ़ी हैं इन साहब की, और इनकी डिमॉन्स्ट्रेशंस भी। मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको 1-2 डिमॉन्स्ट्रेशन इनकी दिखाता, फिनोमिनल है। मैं योगा को पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और अगर कोई योगा करे तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बचे। ये मेरी तरफ से एक मुखलिसाना बरादराना एडवाइस है, रिकमेंडेशन है। डोंट गो फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नेवर थिंक अबाउट इट। देखने में तो बहुत वो लगता है ना कि ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। सबसे पहले वो साइनस जो है ना, वो ब्लॉकेज होनी है, ऑपरेशन कराएंगे बाद में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि योगा करना है तो एक बात जहन में रखिएगा कि योगा के असरात कम से कम 6-7 माह के बाद, 1 साल के बाद आते हैं। तो कुछ बेनिफिट अर्ली आते हैं, कुछ एक्सरसाइज। योगा में भी 2 योगा है, एक एग्रेसिव योगा है और एक ट्रेडिशनल योगा है। अगर आपको जाना हो तो आप एग्रेसिव योगा में ना जाइएगा, यानी कि ट्रेडिशनल योगा से स्टार्ट कीजिएगा, यानी योगा के जो इब्तदाई आसन हैं वहां से शुरू कीजिएगा। कुछ लोग योगा के बड़े एक्सट्रीम आसन से शुरू करा देते हैं, मैं जानता हूँ। इधर लाहौर में कुछ लोग बैठे हुए हैं, सीधा ही वो सर नीचे टांगे ऊपर करा देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिएगा, आपको उल्टे सीधे मसले में डालेंगे, सारी उम्र अपना इलाज कराते फिरेंगे, रीढ़ के डिस्कें खिसक जानी है। थोड़ा सा बच के चलिएगा। योगा के बारे में 2 निशानियां रखिएगा। एक तो ये जो आपको BKS का बताया है, इस बंदे को स्टडी करना है। एक दफा
दफ़ा 2-3 दिन 4 दिन लगा के स्टडी कर लेंगे, फंडामेंटल आपको समझा देगा। बिगनर्स की क्लासेस भी इसकी यूट्यूब पे अवेलेबल। थोड़ा डाटा पुराना है, ब्लैक एंड वाइट है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मेरा ख्याल है मैंने शायद 6-7 साल पहले, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, मैंने देखा था इसको। 8 साल ही हो गए होंगे शायद। तो अब मुझे नहीं पता कि उसका कोई रिसेंट डाटा आया है या नहीं आया है। तो मैंने तो 1965-60 की वीडियोस देखी थी, तो सीखने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ थी। और वो एक्सप्लेन भी करता है योगा को, आप उसको देखिए। उसको देखने के बाद या तो प्राइवेट शुरू करें, यानी पहले आप, क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, ज़्यादा समझ में नहीं आती है, एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है योगा की। तो आप BKS यंगर को देखिए 5-6 दिन, 10 दिन, 1 महीना, उसको बिल्कुल सब्र से देखिए। वो योगा की अंडरस्टैंडिंग है बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। वर्कशॉप्स भी हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी हैं और लेक्चर्स भी हैं। पहले उसको स्केल करें। उसको स्केल करने के बाद आप यूट्यूब पे अगर किसी को फॉलो करना चाह रहे हैं तो फिर आप फॉलो करना शुरू करें। तो आप जिन चैनल्स को फॉलो कर रहे होंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन बड़ी रिफाइन हो जाएगी। आप गलत बंदे के हाथ में नहीं लगेंगे, क्योंकि वो तो स्क्रीन पे बैठ के किसी ने बक देना है ना, और आपने उसको कर देना है, और आपको डैमेज आ जाना, बंदा आपसे बाद में पकड़ा नहीं जाना। तो एक तो ये कर लीजिए। जो लोग फिजिकल जाना चाह रहे होंगे उनको भी समझ आ जाएगी कि जब बंदे से बात करनी है तो बेसिक फंडामेंटल्स हमें योगा के पता है, और हम जाके टीचर को कह सकते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। या अगर टीचर डायरेक्टली आपको फ्रॉम द मिड ऑफ समथिंग आपको उसमें इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो आप खड़े होकर कह सकते हैं कि ये मुझे किस लिए आप करा रहे हैं, मेरे अंदर तो कैपेसिटी नहीं है।